Good morning everyone. Today we will discuss about chapter number 19, that is logical reasoning. So students, now let's start our new chapter. Dear students, यहाँ पे आपको क्या करना है, लॉजिक लगाना है. ठीक है, क्या करना है, लॉजिक लगाना है. क्वेश्चंस को बिल्कुल आराम से ध्यान से पढ़ना है. उसके बाद अपने आंसर को राइट डाउन करना है. ओके बेटा, नाउ रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली. आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स जो है वो गिवन है, आपको बिल्कुल केयरफुली उनको रीड करना है. एंड चूज़ द करेक्ट आंसर्स, और आपको क्या करना है, करेक्ट आंसर जो है वो चूज़ करने हैं. ओके बेटा, नाउ लेट्स स्टार्ट. डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ सान्या इज़ ओल्डर देन रुद्रा. जो सान्या है ना वो रुद्रा से बड़ी है. ठीक है, मीन्स कि मान लो ये रुद्रा है, ठीक है, और ये जो है वो कौन है, सान्या है. ठीक है, सान्या बड़ी है, रुद्रा छोटा है. हमने रुद्रा इसलिए बार एंड में लिखा है. ठीक है, अब इन्होंने सेकंड स्टेटमेंट में हमको बताया कि जो मनन है ना वो ओल्ड है सान्या से. जो मनन है ना वो सान्या से भी बड़ा है, तो मनन ये हो गया. ठीक है, क्लियर है. अब देखो यहाँ पे इन्होंने बोला कि इफ़ द फर्स्ट स्टेटमेंट्स आर ट्रू. अब देखो फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स आर ट्रू, मीन्स कि हमने ये 2 स्टेटमेंट्स पढ़ लिया. देखो हमने लिखा सान्या जो है वो रुद्रा से बड़ी है, हमने देख लिया कि सान्या रुद्रा से बड़ी है. ठीक है, फिर इन्होंने सेकंड स्टेटमेंट में हमको बोला कि जो मनन है ना वो ओल्डर देन सान्या. जो मनन है वो सान्या से क्या है, बड़ा है. हमने यहाँ पे मनन का लिख दिया. ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि अब तुम बताओ कि जो थर्ड स्टेटमेंट है ना वो जो है ट्रू है, फॉल्स है या अनसर्टेन है. तो आपको देखना है. अब इन्होंने हमें थर्ड स्टेटमेंट में क्या बोला है कि जो रुद्रा है ना वो ओल्डर देन मनन. जो रुद्रा है वो मनन से बड़ा है. अब देखो मैंने अभी आपको बताया था रुद्रा सबसे छोटा है, उसके बाद सेकंड नंबर पे सान्या है. ठीक है, मनन सबसे बड़ा है. अब ये थर्ड स्टेटमेंट में हमको बोल रहे हैं कि जो रुद्रा है वो मनन से बड़ा है. तो हमें पता है कि मनन बड़ा है सबसे, रुद्रा तो बड़ा हो ही नहीं सकता ना. तो हमारा आंसर क्या आएगा बेटा, फॉल्स. क्लियर है आपको. ठीक है, आगे देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेल पेन्स कोस्ट मोर देन बॉल पेन्स. अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट में इन्होंने कंपैरिजन कर रखा है कि जो जेल पेन की कॉस्ट है, जेल पेन की कीमत है वो बॉल पेन से ज़्यादा है. ठीक है, मीन्स कि बॉल पेन की कम है, तो हम यहाँ पे ये बॉल पेन के लिए कर रहे हैं. ठीक है, ये बॉल पेन की कीमत है, कम है ना. फिर इन्होंने बोला कि जेल पेन की जो कॉस्ट है वो बॉल पेन से बड़ी है, तो यहाँ पे हम जेल पेन का कर देते हैं. ठीक है, ये जेल पेन की कॉस्ट है. फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्लियर होगी. सेकंड स्टेटमेंट में देखते हैं जेल पेन्स कॉस्ट लेस देन फाउंटेन पेन्स. जेल पेन की जो कॉस्ट है वो जो है फाउंटेन पेन्स की कॉस्ट से कम है. मीन्स कि फाउंटेन पेन की जो कॉस्ट है वो जेल पेन से भी ज़्यादा है, तो ये हो गया हमारा फाउंटेन पेन. ठीक है, मतलब हमने 2 स्टेटमेंट्स पढ़ी है, हमें क्या क्लियर हुआ कि सबसे ज़्यादा कॉस्ट जो है वो फाउंटेन पेन की है, सेकंड नंबर पे जेल पेन की कॉस्ट है, एंड थर्ड नंबर पे बॉल पेन की कॉस्ट है. हमें ये बात क्लियर होगी. अब वो कह रहे हैं, ये देखते हैं पहले. इफ़ द 2 स्टेटमेंट्स आर ट्रू, अगर ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है तो आप ये बताओ कि जो थर्ड स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है, फॉल्स है या अनसर्टेन है. तो अब हम थर्ड स्टेटमेंट को रीड करते हैं. इन्होंने हमको बोला कि फाउंटेन पेन्स कॉस्ट, जो फाउंटेन की पेन की कीमत है वो मोर देन बॉल पेन्स एंड जेल पेन्स, उसकी जो कीमत है वो बॉल पेन से और जेल पेन से ज़्यादा है. तो यस, ज़्यादा है. देखो ये भी कम है, ये भी कम है. सबसे ज़्यादा मैंने अभी आपको बताया फाउंटेन पेन की जो कीमत है, कॉस्ट है, वो सबसे ज़्यादा है, जेल पेन से भी ज़्यादा है और बॉल पेन से भी ज़्यादा है. तो हमारा आंसर क्या आएगा, ट्रू. क्लियर है बच्चों आपको, आंसर इज़ ट्रू. ओके, नेक्स्ट वन इज स्वाति वॉक्स फास्टर देन श्वेता. जो स्वाति है ना वो जो है श्वेता से फास्ट चलती है. ठीक है, मीन्स कि मान लो ये जो है स्वाति है. ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला वो श्वेता से ज़्यादा तेज़ चलती है. ये जो है वो श्वेता है. ठीक है, SH वाली श्वेता है. ओके, नेक्स्ट पर इन्होंने हमें बोला नितिन वॉक्स फास्टर देन स्वाति. अब जो नितिन है ना वो स्वाति से भी तेज़ चलता है, तो ये हमारा कौन हो गया,
नितिन। अब देखो टू स्टेटमेंट हमको क्लियर है कि स्वाति जो है वो श्वेता से तेज चलती है, तो हमने ये स्वाति कर लिया, ठीक है। और ये जो है हमारी श्वेता होगी ना, ये वाली, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट में इन्होंने हमें बोला जो नितिन है ना वॉक्स फास्टर देन स्वाति, जो नितिन है वो स्वाति से फास्ट चलता है, तो नितिन सबसे फर्स्ट नंबर पे आ गया, है ना। अब देखो इफ़ द टू फर्स्ट स्टेटमेंट्स आर ट्रू, अगर टू जो स्टेटमेंट्स है वो ट्रू है तो आप ये बताओ थर्ड स्टेटमेंट क्या है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, वो बोल रहे हैं श्वेता वॉक्स फास्टर देन नितिन, जो श्वेता है वो नितिन से फास्ट चलती है, तो आंसर क्या आएगा बेटा। यहाँ पे मैंने सबसे पहले बताया कि नितिन सबसे तेज़ चलता है, सेकंड नंबर पे श्वेता चलती है, सेकंड नंबर पे स्वाति चलती है, एंड थर्ड नंबर पे श्वेता चलती है। तो क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो श्वेता है वो नितिन से तेज़ चलती है, तो श्वेता तो नितिन से बहुत स्लो चलती है ना। तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। क्या आएगा इसका आंसर, फॉल्स। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट वन देखते हैं, मोनिका वेट्स लेस देन शिल्पा, ठीक है। मीन्स कि मोनिका का ना वेट जो है वो शिल्पा से कम है, ठीक है। मीन्स कि शिल्पा का ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे शिल्पा, ये शिल्पा है, ठीक है। उसके बाद हमको क्या समझ आई कि मोनिका का वेट जो है वो शिल्पा से कम है, तो यहाँ पे हम मोनिका कर देते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, मोनिका वेट्स मोर देन कुणाल। अब देखो वो कह रहे हैं कि मोनिका का वेट ना कुणाल से क्या है, ज़्यादा है। अब देखो मैंने यहाँ पे पहले आपको बताया था कि जो शिल्पा थी उसका जो वेट है वो मोनिका से ज़्यादा था ना। अब इन्होंने बोला कि जो मोनिका का वेट है ना वो कुणाल से भी ज़्यादा है, तो मान लो ये कुणाल हो गया थर्ड नंबर पे, ठीक है। और ये कौन होगी, मोनिका। क्लियर है, ये जो है वो कौन है, कुणाल है, और ये जो है वो कौन है, मोनिका है। एक बार बेटा दोबारा देखते हैं, ठीक है, इसमें कि मोनिका का वेट जो है वो शिल्पा से क्या है, कम है ना। तो ये जो है वो हमारी कौन है, शिल्पा, ये जो है हमारी कौन है, मोनिका। नेक्स्ट में इन्होंने क्या बोला कि जब मोनिका है ना उसका वेट जो है वो कुणाल से ज़्यादा है, तो ये हमारा कौन हो जाएगा, कुणाल हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, इफ़ द फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू, अगर जो ये टू स्टेटमेंट्स है वो ट्रू है तो आप थर्ड स्टेटमेंट का बताओ। अब थर्ड स्टेटमेंट में इन्होंने बोला कि कुणाल वेट्स द लीस्ट आउट ऑफ अबव टू, मीन्स कि कुणाल का जो वेट है वो सबसे कम है। अगर हम उसका कंपैरिजन मोनिका और शिल्पा से करते हैं तो हमें यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि कुणाल का वेट यस दोनों से क्या है, कम है, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। क्लियर है बेटा आपको। नेक्स्ट वन देखते हैं, नेक्स्ट वन देखो बेटा, यहाँ पे ना आपको बहुत सोच समझ के आंसर लिखना है, ठीक है। फर्स्ट वन पहले हेडिंग रीड करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ रीजनिंग की इस टाइप में वी हैव टू अरेंज द गिवन वर्ड्स इन लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ इवेंट। आपको क्या करना है, बिल्कुल लॉजिकल सीक्वेंस में जो है इनको अरेंज करना है। अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड इन लॉजिकल सीक्वेंस। लॉजिकल सीक्वेंस में आपको क्या करना है, इन वर्ड्स ऑफ ग्रुप को क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है। तो फर्स्ट वन देखते हैं। देखो फर्स्ट में इन्होंने सबसे पहले लिखा सेंटेंस, फिर चैप्टर लिखा, फिर लेटर लिखे, फिर बुक, फिर वर्ड, फिर पैराग्राफ। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आप खुद बताओ कि सेंटेंसेस बनेंगे, चैप्टर बनेगा, लेटर बनेगा, बुक बनेगी, वर्ड बनेंगे या पैराग्राफ बनेंगे। तो सबसे पहले हमारे क्या होते हैं बेटा, लेटर्स होते हैं। सबसे पहले हमारे क्या होते हैं, लेटर्स, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होता है, लेटर से हमारे क्या बनते हैं, वर्ड बनते हैं, ठीक है। लेटर से ये थर्ड नंबर आया ना, थर्ड लिख देते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले थर्ड वाला आना चाहिए। उसके बाद लेटर से हमारे क्या बनते हैं बेटा, वर्ड बनते हैं, ठीक है। लेटर से हमारे क्या बन जाते हैं, वर्ड बनते हैं। अब जब हम लेटर्स को कंबाइन करते हैं, फिर वर्ड से हमारे क्या बनते हैं, पहले लेटर हुई, फिर वर्ड हुआ, है ना। उसके बाद हमारे क्या बनते हैं, सेंटेंसेस, है ना, सेंटेंसेस बनते हैं। फिर हमारी उसके बाद क्या प्रोसेसिंग होती है, सेंटेंसेस के बाद इतने सारे सेंटेंसेस को मिला के हमारे क्या बनते हैं, पैराग्राफ बनते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होता है, पैराग्राफ के बाद क्या होता है, चैप्टर्स बनते हैं, है ना, चैप्टर्स बनते हैं ना। उसके बाद ही हमारी क्या होती है, बुक्स बनती है, ठीक है। सबसे पहले लेटर बनते हैं,
उसके बाद क्या बनते हैं, वर्ड बनते हैं, वर्ड को जोड़कर सेंटेंसेस बनते हैं, सेंटेंसेस को जोड़कर पैराग्राफ बनते हैं, पैराग्राफ को जोड़कर चैप्टर्स बनते हैं, चैप्टर्स को जोड़कर क्या बनते हैं, बुक्स बनती है। तो ऐसे ही आपको लॉजिक लगाना है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3 5 1 6 2 4। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, डी। क्लियर है आपको। नेक्स्ट वन देखते हैं, पुलिस, जजमेंट, क्राइम, जस्टिस, पनिशमेंट। अब देखो सबसे पहले क्या होता है बच्चों, देखो पुलिस तो सबसे पहले आएगी नहीं, है ना। सबसे पहले अगर कोई क्राइम होगा उसके बाद ही तो सब कुछ होगा। तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, क्राइम। सबसे पहले क्या होगा, क्राइम होगा। ठीक है, अब देखो क्राइम होता है मान लो, तो आपको पता है उसके बाद कौन आता है हमारे घर पे। मान लो हमारे घर पे कुछ क्राइम हुआ है, ठीक है, या हमारे आस पड़ोस में कुछ क्राइम हुआ है, तो सबसे पहले कौन आती है, हम किसको फ़ोन करते हैं, पुलिस को ही फ़ोन करते हैं ना। तो फिर क्या आएगा, पुलिस आती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जस्टिस होता है ना, न्याय मिलता है। उसके बाद क्या होता है बेटा, जस्टिस, न्याय मिलता है, न्याय लेना होता है ना। न्याय के लिए हम सारे कहाँ जाते हैं, जजमेंट के लिए कोर्ट में जाते हैं ना, जजमेंट होती है वहाँ पे। उसके बाद अगर कुछ गलत किया होता है किसी ने ना, तो उसको क्या मिलती है, सज़ा मिलती है ना। तो क्या आएगा, 5th नंबर पे क्या आएगा, पनिशमेंट, है ना। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3 1 4 2 5। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ए। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं, फ्रूट, लीफ, स्टेम, रूट, फ्लावर। तो सबसे पहले क्या होती है, रूट्स होती है, जड़ें होती है ना। उसके बाद क्या होता है, रूट से, जड़ों से फिर क्या होता है, तना बनता है। ठीक है, स्टेम हो जाती है हमारी। उसके बाद क्या होता है, लीफ होती है, लीफ बनती है। उसके बाद बेटा क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, फ्लावर्स बनते हैं। फ्लावर से क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाते हैं। ठीक है, फ्लावर से क्या बन जाता है, फ्रूट। तुम्हारा आंसर क्या आना चाहिए, 4 3 2 5 1। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए। ओके, नेक्स्ट वन इज प्लांट, साड़ी, क्लोथ, यार्न, कॉटन। तो बेटा अगर हमें मान लो साड़ी वियर करनी है ना, तो सबसे पहले जो साड़ी हम वियर करेंगे वो बनती कैसे है, सबसे पहले क्या होता है, प्लांट होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, प्लांट। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, प्लांट में कॉटन जो है वो ग्रो होती है। ठीक है, उसके बाद क्या बनता है, धागा बनता है, यार्न बनता है। ठीक है, यार्न से क्या बनता है, कपड़ा बनता है। ठीक है, 3rd नंबर पे क्या आ जाएगा, क्लोथ। 5th नंबर पे क्या आएगा, साड़ी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 5 4 3 2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, बी। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन देखो बेटा, नेक्स्ट वन देखते हैं, डॉक्टर, फीवर, प्रेस्क्राइब, डायग्नोज, मेडिसिन। तो अगर सबसे पहले हमें क्या होगा, फीवर होगा ना, हम डॉक्टर के पास जाएंगे। सबसे पहले क्या होगा, फीवर। उसके बाद हम क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। ठीक है, फिर जो डॉक्टर है वो क्या करेंगे, डायग्नोज करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके बाद वो हमें प्रेस्क्राइब करेंगे, है ना, लिख के देते ना वो दवाई आपको, प्रेस्क्राइब करेंगे। उसके बाद क्या होगा, आपको मेडिसिन मिलेगी। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 1 4 3 5। तो आंसर इज़ बी। ओके, नेक्स्ट वन इज़ मार्केट, डिश, कटिंग, वेजिटेबल, कुकिंग। अब देखो आपको कोई डिश बनानी है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियर ही हो रहा है कि डिश बनानी है। तो सबसे पहले हम मार्केट जाएंगे ना, तो सबसे पहले 1 लिख देते हैं, मार्केट जाएंगे सबसे पहले हम। फिर वहाँ से क्या लेके आएंगे, वेजिटेबल्स लेके आएंगे, है ना, वेजिटेबल लेके आएंगे। फिर वेजिटेबल को कट करेंगे। ठीक है, फिर वेजिटेबल को कट करेंगे ना, फिर उसको बनाने के लिए रखेंगे, कुकिंग होएगी उसकी। उसके बाद क्या होगा, हमारी जो डिश है वो प्रिपेयर हो जाएगी ना पूरी अच्छी तरह से खाने के लिए। तो क्या आएगा, 1 4 3 5 2। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा बेटा आपका, बी। ओके, नेक्स्ट वन इज़ पॉपुलेशन, डिसीज़, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, डेथ। तो क्या होगा, सबसे पहले पॉपुलेशन बढ़ जाती है। ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ेगी
तो क्या होगा, किसी को भी काम करने के लिए नहीं मिलेगा। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, बेरोज़गारी छा जाएगी, किसी के पास कुछ करने के लिए काम ही नहीं होगा, है ना। ठीक है, अब देखो काम नहीं होगा तो वो खाना कैसे खाएंगे, इतनी गरीबी आ जाएगी ना। तो क्या हो जाएगा, 4 नंबर पॉवर्टी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, पॉवर्टी आ जाएगी, वो खाना नहीं खाएंगे तो बीमारियां होगी, है ना। क्या होगी, बीमारियां होगी ना, फिर उसके बाद डिसीज़ फैल जाएगी। ठीक है, 2 नंबर आएगा यहाँ पे। उसके बाद क्या आएगी, अगर बंदा बीमार हो जाएगा, वो ठीक ही नहीं हो पाएगा, तो उसके बाद क्या होगी, डेथ होगी। तो हमारा क्या आंसर आएगा, 1st, 3rd, 4, 2, 5। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं, एज्ड, यूथ, चाइल्ड, इन्फेंट, टीनेजर। तो सबसे पहले क्या आएगा, इन्फेंट, सबसे छोटा बच्चा, फिर आएगा चाइल्ड। ठीक है, उसके बाद वो क्या बनेगा, टीनेजर बनेगा, थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, वो यूथ, जवान बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, वो एज्ड मीन्स कि बूढ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4, 3, 5, 2, 1। ठीक है, 4, 3, 5, 2, 1। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, डी। तो बेटा आपको क्या करना है, इस चैप्टर में पहले बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना है, लॉजिक लगाना है, अच्छे से सोचना है और आंसर जो है वो राइट डाउन करने हैं। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।